अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान, तर्पण, स्नान, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं। पितृदोष निवारण के लिए इस दिन उपवास भी रखा जाता है और उपवास रखकर अमावस्या की व्रत कथा को पढ़ा और सुना जाता है। पितरों के निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी दोपहर के समय किए जाते हैं। इस दिन छत पर चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए दाना पानी अवश्य रखना चाहिए। कुत्ते और गाय के लिए भी रोटी या भोजन का एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। आज अमावस्या के पावन अवसर पर आइए सुनते हैं अमावस्या की एक पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार का परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ था। साहूकार के घर एक जोगी प्रतिदिन भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं उस जोगी को भिक्षा देती थी तो वह जोगी भिक्षा स्वीकार कर लेता था। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह जोगी उसकी भिक्षा नहीं लेता और वह जोगी कहता था, बेटी तू सुहागिन तो है लेकिन इसके भाग्य में दुख लिखा है। जोगी की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता के कारण उसका मन उदास रहने लगा। धीरे धीरे चिंता के मारे उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। वह दुबली और बीमार सी दिखाई देने लगी। जब माँ ने बेटी को इस तरह कमजोर होते देखा तो एक दिन माँ ने बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इन दोनों बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो। तब बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ एक जोगी रोज भिक्षा मांगने आते हैं। जब मैं उसे भिक्षा देती हूँ तो वह कहते हैं कि बेटी सुहागिन तो है पर इसके नसीब में दुख लिखा है। यह सब सुनकर माँ सोच में पड़ गई। माँ ने बेटी से कहा, अच्छा बेटी तुम परेशान मत हो, कल मैं स्वयं यह बात सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो माँ दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गई। जब बेटी जोगी को भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात दोहराई। जोगी की यह बात सुनते ही माँ दरवाजे के पीछे से बाहर निकल आई और बोली, जोगी महाराज एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप हमें गालियां देते हैं, अशुभ बातें बोलते हैं। तब जोगी बोला, मैं गालियां नहीं देता, मैं तो केवल सच कहता हूँ। जिस लड़की के भाग्य में लिखा है वही बोल रहा हूँ। माँ ने जोगी से कहा, जब तुम्हें इसके भाग्य का पता है तो यह भी बता दो कि इसका सुहाग कैसे सुरक्षित होगा। तब जोगी कहने लगा, 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है, वह अमावस्या का व्रत रखती है। यदि वह आकर अपना पुण्य इसे दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। जोगी की यह बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बहुत रोने लगी और तब वह उस धोबिन के तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था और उस घोंसले में गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। साहूकारनी ने देखा कि घोंसले के पास एक सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आ रहा है, मानो गरुड़ के बच्चे को डसने ही वाला हो। यह देखकर साहूकारनी का मन कांप उठा। उसने बिना देर किए गरुड़ के बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप को मार दिया और मारकर ढाल के नीचे रख दिया। कुछ ही समय बाद गरुड़ और उसकी पत्नी पंखनी वहां लौट आए। जब उन्होंने घोंसले के पास खून देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने ही वाला था, इसलिए मैंने इसे मारकर ढाल के नीचे गिरा दिया। गरुड़ ने ध्यान से देखा और जब उसकी नजर मरे हुए सांप पर पड़ी तो उसका क्रोध शांत हो गया। तब गरुड़ बोला, अच्छा तो तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम जो भी मांगना चाहो निसंकोच मांग लो। यह सुनकर साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पहुंचा दो। गरुड़ ने बिना कुछ कहे साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ते उड़ते 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर साहूकारनी सोचने लगी कि सोना धोबन को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि वह धोबन कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। उस धोबन का नाम था सोना। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं रोज रोज काम को लेकर आपस में लड़ाइयाँ झगड़ा किया करती थी और ढंग से कोई काम भी नहीं करती थी।
तब साहूकारनी ने एक उपाय सोचा। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते, तब साहूकारनी सोना धोबन के घर आती और घर का सारा काम कर देती। वह गायों को नहलाती, पूरे घर की साफ सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और फिर दिन होने से पहले ही चुपचाप चली जाती। सुबह जब बहुएं उठती तो देखती कि घर का सारा काम पहले से ही किया हुआ है। वे मन ही मन सोचती कि ये सारा काम आखिर करता कौन है, लेकिन कभी आपस में एक दूसरे से यह बात नहीं पूछती कि ये काम कौन कर रहा है। उधर सोना धोबन भी बहुत हैरान थी। वह सोचती कि आजकल उसके उठने से पहले ही उसकी बहुएं सारा काम कैसे कर लेती हैं और अब काम को लेकर लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। यह बात सोना धोबन को ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन उसने अपनी बहुओं को बुलाकर पूछा, बहुओं, अब तो तुम काम के लिए लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी ठीक से कर देती हो, ऐसा कैसे? बहुएं बोली, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे लड़कर करे या खुशी खुशी करे, इसलिए लड़ाई करने का अब कोई फायदा नहीं। सोना धोबन ने सोचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बहुएं बिना झगड़े कुछ काम करे। यह सोचकर उस रात सोना धोबन सोई नहीं। वह चुपचाप जागती रही और सब कुछ देखती रही। रात में उसने देखा कि एक स्त्री आती है और घर का पूरा काम करके चली गई। यह देखकर सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और बोली, तुम कौन हो और सच सच बताओ कि तुम हमारे घर में काम करने क्यों आती हो? तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत है कि इतना काम करके चली जाती हो और कोई पैसे भी नहीं लेती? सोना धोबन की बात सुनकर साहूकारनी बोली, जरूरत है तभी तो मैं इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने कहा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तब साहूकारनी बोली, पहले मुझे तुम वचन दो फिर बताऊंगी। सोना धोबन ने उसे वचन दिया और कहा, चलो वचन देती हूँ, अब तो बता दो। तब साहूकारनी बोली, बहन, एक जोगी महाराज हमारे घर आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, अगर आप अमावस्या का व्रत रखकर उसका पुण्य मेरी बेटी को दान कर देंगी तो उसका सुहाग अचल हो जाएगा और उसका दुहाग भी मिट जाएगा। उन दिनों सोना धोबन का पति भी बहुत बीमार था। सोना धोबन ने अपने बेटे बहुओं से कहा, मैं तो साहूकारनी के साथ उसके घर जा रही हूँ। अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल घी के कूपे में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चलने लगी। कुछ ही समय बाद साहूकारनी की बेटी की शादी होने लगी। घर में मंगल गीत गूंजने लगे, ढोल नगारे बजने लगे, चारों ओर खुशी का माहौल था। शादी की रस्में चलती रही और आखिरकार वह समय भी आ गया जब दूल्हा मंडप में फेरों के लिए बैठ गया। उसी समय सोना धोबन ने चुपचाप दूल्हे के घुटने के पास एक कच्चा करवा रखवा दिया। उस करवे में उसने दूध डाला और तात का तार लेकर वहीं बैठ गई। सब लोग विवाह की रस्मों में व्यस्त थे। किसी का ध्यान सोना धोबन की ओर नहीं गया। थोड़ी ही देर बाद एक सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। जैसे ही सांप आगे बढ़ा, सोना धोबन ने वह करवा सांप के आगे रख दिया और तात के तार से सांप को बांध दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूल्हा डर के मारे वहीं गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। मंडप में हाहाकार मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। तभी सोना धोबन आगे बढ़ी। उसने अपने टीके से रौली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारने लगी। सोना धोबन कहने लगी, आज तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत रखे हैं उन सब का फल साहूकारनी की बेटे और बेटी को मिल जाए और आगे जो भी मैं अमावस्या का व्रत रखूं उसका एक फल मेरे बेटे को लगे और दूसरा मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हे के प्राण लौट आए। वह जीवित हो उठा। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे, सोना धोबन की जय, अमावस माता की जय। तो जब सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी ने उसके हाथ पकड़ लिए और बहुत भावुक होकर बोली, बहन, तुमने तो मेरे जमाई को एक नया जीवन दान दे दिया। तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। यह सुनकर सोना धोबन बहुत ही विनम्र स्वर में बोली, बहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक साधारण सी हांडी दे दो। साहूकारनी ने उसे वह हांडी दे दी। सोना धोबन उस हांडी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में अमावस्या का दिन पड़ गया। उसने रास्ते में ही एक पीपल का पेड़ देखा। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर सोना धोबन ने उस हंडी को लेकर
पूरे 108 बार परिक्रमा की। मन ही मन उसने सच्चे भाव से अमावस माता का स्मरण किया और फिर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद वह शांति से अपने घर की ओर चले गई। घर पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर उसका पति मरा हुआ पड़ा था, तेल और घी के कुब्बे के बीच निश्चल अवस्था में। सोना धोबन बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोयले में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली से छींटे दिए। फिर उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने रास्ते में जो अमावस्या का व्रत सच्चे मन से किया हो, उसका फल अगर सत्य हो तो वह मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका पति उठकर बैठ गया। यह देखकर चारों ओर सोना धोबन की जय जयकार होने लगी। सभी स्त्रियां और पुरुष एक साथ बोले उठे, अमावस माता की जय। उस दिन के बाद से सोना धोबन की बहू ने भी अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमावस्या का व्रत जो भी सुहागिन स्त्री सच्चे मन से रखती है, उसके सुहाग को लंबी आयु प्रदान होती है। सुहाग पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। अगर आप पौष अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आजकल आप पौष मास महात्म्य की कथाएं हर दिन हमारे चैनल पर सुन सकते हैं।